बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबाज कियानी एंड ग्रुप, आपने कई वीलॉग बनाए और मैंने तकरीबन सारे देखे, और कई ऐसे वीलॉग थे जो कि जिनमें मुझे दुख होता था कि गलत इन्फॉर्मेशन पास की जा रही है। लेकिन आज आप यहाँ आए हैं जिस शख्स का वीलॉग बनाने के लिए, वो पोठार का सबसे बड़ा खिलाड़ी, कबड्डी का खिलाड़ी। इनकी जो वीलॉग है वो लोग देखें कि ये आपकी गखड़ कौम का ये शख्स कि किस लेवल पर ये कबड्डी खेला है और पूरे पोठार में खेला है, और पूरे पोठार में बड़े से बड़े खिलाड़ी को उसने चत किया है। ये सियासी किस्म के हैं ज्ञानी साहब, इसलिए आम तौर पर ये खुल के बात नहीं करते, लेकिन हकीकत यह है कि इसका जो पटकार जब लगता था बंदे लम्हे पड़ जाते थे। तो ये एक ऐसा शख्स है जिसके आज आप इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। असां मौजूद हाँ लैड़ी विच मोहम्मद मुनीर खान कियानी साहब। असां इन्हां कोल पुछां खिता पठवार ने अंदर कबड्डी ने बारे च। ते इन्हां नाल जनाब कबड्डी ना सफ़र शुरू होया 1966 विच। 1982 तक इन्हां कबड्डी खेड़ी। तो खिता पठवार ना एक बहुत बड़ा ना कबड्डी ना। असां इन्हां कोल आए हैं कबड्डी ने वाले नाल गल कर सक, क्योंकि असां पठवार ने हर उस चीज़ की गल कर सक जिहड़ी खिता पठवार ने अंदर रवायती सकाफती तारीखी हर लिहाज नाल इलाके ने ना रहा, लोग इत्थे करने आए। जी क्यानी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। ठीक है, ठीक ठाक हो सर जी। तुसां साढ़े की सब तो पहले ये दसो कि खिता पठवार ने अंदर जी कबड्डी है, वैसे तो बहुत कदीम है, लेकिन जो तुसां अपने दौर शुरू की थी उस वेले क्या पोजीशन सी कबड्डी ने जो तुसां शुरू की? असल गल है कि थोड़ा जिहा सिलसिला मैं शुरू करसा कॉलेज तू। ठीक है। कि मैं 64-65 कॉलेज दाखिल होया, गौरमेंट कॉलेज पिंडी। कॉलेज जी कबड्डी खेड़ी जानी सी, डायरेक्ट खेड़ी जानी सी। ठीक हो गया। उस कबड्डी टीम में कप्तान भी सा। फिर मैं अपने इंटर कॉलेजिएट मुकाबले तलगंग फतजंग भी कॉलेज गए हैं। जबरदस्त। उस इस बेस्ट एथलीट तौर तक खेलने दौड़ने वास्ते मैं लाहौर सुतले ग्राउंड गया। बढ़िया। फ्राम पिंडी साइड। बढ़िया। पिंडी ग्रुप गया सो। तो वो उसले अयूब खान का दौर सी, बड़ी पुरानी बात है, साढ़े वास्ते बड़ा सख्त दौर सी। हाँ, बड़ा पुराना दौर सी। सन 66 फर्स्ट टाइम मैं हमारा दोस्त सी चाचा जाकर कल सैदन, उन्हें मैंने आख्या कि चिकड़ाली कौडी है। चिकड़ाली चिकड़ाली कल सैदा ना लगा है, बड़ा बड़ा उर्स होना। जी जी जी। उत्थे मैं खेड़ा जाके मुखालफ सारी टीम सी मटोरा जानी सही अख्तर। एक उत्थे बड़ा जबरदस्त कबड्डी मैच है चिकड़ाली ग्राउंड, बड़ा बड़ा ग्राउंड सी। फिर दूसरा मैच ये होया कि उसले वजीर सी जेल खाना जात गालमन आकमीन खान, वो कोटे वाला एक मैच कराया कोटा ग्राउंड कॉलेज ग्राउंड। तो उत्थे कबड्डी मैच होया, तो मैं उसले बतौर स्टूडेंट सा, यानी 11वीं पढ़ना बंदा। उत्थे मैं खेड़े उसले सही अख्तर नवा मरूम आया सी, बड़ा बड़ा खिलाड़ी होया पटवार ना। उस नाल माड़ा मैच भी होया उत्थे। ठीक है। तो सब तो चंगी कबड्डी में तो कोटा खेड़ी। तो उसले तारुफ मेरा बड़ा घट सी, यंग बॉय सा। तो मेरे रिश्तेदार जेडे सन कोटे ने राजा गुलाम बास मरूम उसले जिंदा सन। तो बड़ा अरूज सी उन्होंने। सारे रिश्ते माड़े दादे ने दादी ने उत्थे नहीं सन। वो सारे उसले पता लगा ना मनीर की आनी लैड़ी उत्थे मुलाकात उन्होंने हुई है। ये गल गालबन 65-66 थी। यानी उस इलाके दो में बड़िया कबड्डियां खेड़ियां ने, कोटा ग्राउंड एक चिकड़ाली मेले पर, एक कलर सैदन। फिर वो कॉलेज की लाइफ रही, मैं गवर्नमेंट कॉलेज फारग होया, FHU फिर मैं चला गया अशमत अली इस्लामिया कॉलेज BH। उस तो बाद फिर प्राइवेट कबड्डी बैच सारे शुरू हो गए, क्योंकि साड़ा असल जो कबड्डी ने उस्ताद सी ना, मैं बिलोंग टू सुहावा सा। बिल्कुल। क्योंकि 6वीं तो 10वीं तक मैं सुहावा पढ़िया सा। 9वीं तक 10वीं की क्लास मेट पर की। तो उत्थे नज़र कसाई बड़ा मशहूर बंदा सी, जिला जेल में सब तो बड़ा प्लेयर सी।
तो इतफाक है मैं उसने शादी ना दोस्त ही संपाचारा इसकी सही सही उसने वह तो फिर नाल में उसने ट्रेनिंग शुरू की थी ठीक हो गया ते फिर खिता पठवार ना मैं समझना गुजर खान कि केक मंदिर कोल ग्रां जी जी किक बड़ा मशहूर बड़ी बैच को होया बड़ी वड्डी टीम वाला मुखालफ सी ते मैं जन्म टीम कप्तान सा जबरदस्त 4 तो 5 जफे मैं कीते चारे कामयाब होए बड़ी गल कुछ नहीं खिलाड़ी मरूम न कुछ हाजिर न लेकिन सब तो तगड़ा जाफी उते मैं बड़ी गल फिर दौलताला मेले ते खेड़ियां कबड्डी दौलत उसलै बड़े बड़े नां सन यानी अयास ककड़ी वाला बड़ा बड़ा खिलाड़ी वो आखिरी कौड़ियां सी जी जी गफार उसका रिश्तेदार सी फिर असलम लैलाना हुणी जिंदा है ये बड़े बड़े नां सन शेख नराली वाला मतलब आम आदमी तो सोच ही नहीं सकना ना कि मैं कबड्डी खेड़ा उन्होंने मैं शामिल सा जबरदस्त चकवाल मैं तो नजर कसाई 2-3 दफा कमेटी से खेड़ा उसलै कमेटियां होनी सन गुजर खान कमेटी मैच होना जी हर साल बाद गुजर खान कमेटी मैच करानी सी जी जी मेला बकायदा चकवाल वाले इस तरह बकायदा मेला कराने सन फिर मैं चकवाल खेड़ा 2-3 दफा ये इस साइड ते पठवार च फिर कॉलेज लाइफ च भी खेड़े हैं बाद च खेड़े हैं निखता मटोर खेड़े हैं सारे हर जगह तकरीबन मैच होने रहे लेकिन मुड़ अस आ गया अपने इस जिला जेलम जिला जेल में जिला जेलम तो साढ़ा सब तो बड़ा मैच होना सी मैन मोड़ा बिल्कुल करूंटा बिल्कुल बड़े मशहूर मेले दो बड़े मशहूर मेले सन तो उस टाइम सुहावियों सड़क माड़ी जी सी एक गड्डी टुटल आनी सी ते पैदल आके भी असां कबड्डी खेड़िया सरहद मैं तकरीबन उसलै शुरू कबड्डी की है जिसलै इस इलाके में कोई मकामी खिलाड़ी उत्थे एक खाकान होना सी ख्वाजा नसीब कर पुराना बंदा तो वो नजर कसाई उसलै मशहूर प्लेयर सी उसलै असां सरा मेरे तो कबड्डी शुरू की है फिर बाद तकरीबन 4-5 साल बाद तस्नीम कियानीर आए न सही लेकिन असां उसलै उन बड़े छंदरां शामिल सन बड़े प्लेयर मतलब सीनियर प्लेयर सीनियर 3 प्लेयर्स अच्छा ते फिर इत्थे जनाब समूठी मेला होना सी बिल्कुल मुड़ा अपना सुहावा मेला होना सी सुहावा जो बड़ा मेला सी सब तो बड़ा मेला मैं ख्याल जिला जेल च सब तो वड्डी ग्राउंड सुहावा सी इसी तरह ओ तला ने कोल जेडी जगह जी बिल्कुल खालिद करा ने पीछे बैक अच्छा तो उत्थे जनाब मुल्तान एक सुल्तान सऊ वाले सन वो टीम साढ़े खिलाफ आई उसलै मैं जेल में टीम कप्तान सा ये अफजल नटैन वाला लियाकत दिल चक वाला सारे बड़े नाल सन सही मतलब तुसां एक टीम सी साड़ी कप्तान मैं सा ते सब तो चंगे जफे उत्थे मैं कीते सा सब तो चंगे जिन मुकामी जेह्ड़े दुनिया ते वो पिंड सब तो लंबा सी जेह्ड़े लोग आए सन पंजाब बिच वो चवारे अद्धा बस करी जाने सन वैसे ऐ जोर वाले सन लेकिन साढ़े गै नहीं सन कामयाब अच्छा फिर असां जनाब तरक्की जोड़ तकरीबन इत्थे तरक्की जोड़ करूंटा समूठी पंगाला बांठ ये कम अज कम 10-15 कबड्डियां खेड़ियां उस हर साल जो होनी सन मैच इन सारे मरकजी जाफी में ही सा जबरदस्त यानी मैं समझा अगर इन सब तो कामयाब जाफी जो सा मैं जबरदस्त अच्छा इत्थे असां लगातार मैच खेड़ने रहे हैं मुड़ जनाब जेलम सिगरेट फैक्ट्री स्पेशल ऑफिशियल मैच एक होया उसमें मैं खेड़ा सा बड़ा सा पहले तो उन्होंने मिगी उत्थे भर्ती नहीं ऑफर की उसने सिगरेट फैक्ट्री जबरदस्त उसलै चौधरी मुश्ताक सर फोरमैन उत्थे उन्होंने मैंने हाजी मुश्ताक उन्होंने मैंने बड़ा आख्या जनाब तुसीं भर्ती करने में बस अपने के लग नहीं सन ना किया ते फिर असां जनाब जेल शहर ने लगा वो गरमाला चौधरी खादमर कोल ग्रां है उत्थे एक मेला होना सी काला बड़ा बड़ा मेला सी मैं उसलै कप्तान सा अपनी जेलम टीम ना ते अनवर जंडी वाला कप्तान सी जेलम टीम पिंडी टीम ना ते 24 पॉइंट बराबर सन लास्ट जफा में कीता सी तो जफा कामयाब होया सी बड़ा तो बड़ा इस्तकबाल माड़ा होया सी तो उन्होंने बंदे बड़ा मिगी दाद दित्ती ते उस तो बाद जेल विच बदुकालस मैच होया पंडोड़ी तकरीबन माड़ा ख्याल है मैं 20-30 मैच खेड़िया उस फिर दलियाले
ਕਿਹੜੇ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿਲਮ ਚ ਖੈਰ ਬੇਬਾਬ ਮਤਲਬ ਮੈਚ ਖਿੱਤਾ ਪਠਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗ੍ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦस्त ਹਾਂ ਫਿਰ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਜ਼ਰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਪੰਡੋੜੀ ਤਨਵੀਰ ਆਸੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਖਾਨ तो एक बंदे ने ना कहंदा ने जेलम ने प्लेयर ने तो मैं क्या अमीर कहनी इसकी कुछ डक्का ही नहीं मारिया मैं हस्या वा ते जिला दूए मैच चले गए मैं आखा यार इसकी मैं पिछू कंडियों च आया सी मैं इसकी पकड़िया सी ये गल को नहीं डक्का नहीं मारिया लेकिन माड़ी गल नहीं बंदा फौत हो जाए बंदा मैं उसको उठाया सी या मुक्के मारे सन मुक्के उसले अगर मशहूर सन माड़े इस एरिए से माड़े ही मशहूर सन मारिया ना उठने नहीं सुना बल्कि एक दफा समोठी एक अपने इलाके ने प्लेयर सी तो मैं उसका जफा करना सा पिया तो वो पकड़ाया को मेरे को चोखा ही जोर लाई रहा जब मैंने गुस्सा आया ना तो मैं जितना जोर से जोर ना उसको मुक्का मारिया ऐ मेरी हड्डी भजीगी है हूँ वो बंदा बेहोश है गया उसकी पानी ही बया उठा लिया तो इस तरह मुक्का बड़ा मशहूर सी तो उसने बड़ी निशानदेही इस तरह हुई कि जिला सी ना पंगाला मेला तस्नीम सी अनाउंसर ठीक है लेट जी जी उस वक्त आख्या कि मनीर कियानी इंक्लूडिंग माड़े सारे बड़े मुक्के मारे ने असा जनाब उत्थे स्पोर्ट्स ऑफिसर सी तो उस असा उत्थे जान छड़ाई इन्होंने को इस तरह उत्थे असा तजवीज़ पेश की कि मुक्के को जान छड़ाओ तो मुक्का फाउल दिता तो जान साड़ी छुट्टी मुक्किया को उस माइक ते आख्या बड़ी गल इस तरह तनवीर आसवी मेला होना सी पिया पंडोड़ी बड़े MNA MP साढ़े मौजूदा नमन खुशी बैठे सन तनवीर आसवी जो स्टार्ट किया तो उस आख्या मैं मनीर कियानी ते चौधरी साड़ा पंडोड़ी दो कुंडा कौड़ी खेड़ने होने सन शबीर मैं इन्होंने कपड़े राखी बैठना होना उतों कौड़ी सी बड़ी गल ये नहीं उसने अजमत कि उस असा की इतना बड़ा प्लेयर समझा अच्छा फिर मैं एक दफ़ा उस कॉलेज पढ़ना सा गुजरात मैच होया वो पुलिस वाले को टूर्नामेंट कबड्डी ने कराया सी सही तो जेल में जिसमें 3 बंदे गए नजरुल कसाई सैनू कुमार जेलम वाला ठीक है तो मैं तय गया अच्छा वो इतफाक ऐसा होया कि नजरुल कसाई जिला वारा पेड़ लगा ना लाले हुसैन ना सी अनवर सी बड़ी पुरानी गल है तू 50 साल पहले नहीं थोड़ा नाम कंफ्यूज हो सकता लाले हुसैन सी वो कप्तान से गुजरात टीम ठीक है नजरू उस इस तरह वारा पेड़िया ना जिस तरह पेड़ी ना ऐसी ना ग्राउंड दौड़ी च उस मारी ने टाक वो नजरू लगे ऐदा दो टुट गए बेहोश हो गया चाहिए एम्बुलेंस रखा कबड्डी रुकी गई फिर वो इंतजामी आई बड़े उस अफसर से बैठे सन SP DPO सारे लोग बैठे उन्हें आख्या यार तुम सारे डॉक्टर बने गए आओ पब्लिक बैठी कबड्डी शुरू करो ये गल वो एम्बुलेंस ही चसा गया कबड्डी तक उसने तो मैं वारा पिड़ा मैं उसको उत्थे हटाया उस कप्तान की मैं उत्थे हटाया उस ग्राउंड गुजरात ग्राउंड पक्का ग्राउंड जिस पहले तुमने खिलाड़ी नजर की चीज नजर की सही है फिर एम्बुलेंस ही चसा इसकी कार आंदा मैं क्या नहीं याद है राती बंदे बड़े इकट्ठे हो गए चोरा कुछ ऐसा डिसेबल ही रहा फिर ठीक हुआ आखिर टाइम तक निदान दे तो इस तरह तकरीबन जी खड़ी शरीफ में कबड्डी खेड़ी मैं समझा क्या नहीं याद है कि जब सब तो बड़ा प्लेयर मीरपुर ना सी मैं उसकी उससे हटाया तो उसने पर कबड्डी उससे खत्म हो गई इतना पेट पटन नहीं आसा पंजाबी चाड़ने फाइनल वारा ऐसा होना कि पूरी पेट पटन जो वर्ल्ड कप जितया से पूरी वहां विच आ गई इस तरह जिला इतना काला है वो 5 पॉइंट आखिरी ते मैं जफा किया यानी वो इसने जड़ा पॉइंट जाए वो टीम जितनी तो उसने तो कोई हाल वाल ना रहा उन्हें बंदे तकरीबन मुंडिया चाहिए खड़िया तोड़ इनाम तकसीम करने तक इस तरह मतलब कबड्डी नाल इतनियां यादां इतनियां वाबस्तियां लेकिन आम जब बंदे ते नहीं जफा किया जब नॉमिनेट उस इलाके में होया तो मैं दावे नाल कि 100% ना सही कि 90% माड़े दफे कामयाब हुए बड़ा कट बंदा माड़े के नठा हुआ मैं समझना बड़ा तो सन बड़ा कट बंदा अल्लाह ना बड़ा खास करम रहा तो बड़ा खास करम रहा तो फिर उस दौरान जब मैं कबड्डी छोड़ी है ना तो फिर कोचिंग शुरू की कुछ कोचिंग निकाल कर मैं उसले रेफरी होया
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ। ਰੈਫਰੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਲਰ ਵੀ ਰੈਫਰੀ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਲਰ ਸੇ ਮੈਚ ਸੀ ਜ਼ਾਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਸਾਰੇ, ਨਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਜ਼ਮ ਵੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਕਰ ਨਾ ਬੇਟਾ ਮਾਈਕ ਪਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਆਇਆ ਚूँकि मैं अपने वालिद ने याद इस कबड्डी करा रहा तो बहुत बड़ा प्लेयर मुनीर कैनी स्टेज बैठा, उसके आखो मेहरबानी आ करके ग्राउंड रैफरी करे। बड़ी इजाज़ नहीं गल, बड़ी गल। अच्छा उत्थे मैं रैफरी की ते जो गल बाना चाहना जो उत्थे बंदा दूआ रैफरी करना चाहिए, मैं तक्या बहुत बुढ़ा जिहा तो मैं पुछया ये उन्हें लौरिया वैच होया ना वो 80 टप्पे बंदा रैफरी करना सी पिया। ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰੁਕ ਸਈਦ ਨਾਲ, ਚੋਰੀ ਤਾਜ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ 82-83 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਗੇਮ ਕਰਨਾ ਰਹਾ ਫਿਟ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਰੈਫਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ਾਕਰ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੈਫਰੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-10 ਵਾਰੀ ਰੈਫਰੀ ਕਰੀ ਰਿਹਾ ਉਸਾਂ। ਮਿੱਸਾ ਵੀ ਰੈਫਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਲਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, दौलताला भी की है, जातली भी की है। बल्कि जातली तो गल मैंने याद आ गई कि जातली कमेटी होनी सी ना पई, मैं कौड़ी उसने छोड़ी सी तो बैठे असां एक बंदा साहिवाल ना तो वो जनाब वारा कर बड़ा जोर वाला प्लेयर, तो उसकी कोई पकड़ा ना जनाब कुटो कुट से टुर ना जाए। तो वो उत्थे ने एक बाबा रसन साढ़े फौत हो गए, राय अदालत खान नंबरदार, उन्हें एक बंदा भेजा मनीर कहने की बुलाई। मैं आके मैं बाहर बैठा सा। अच्छा तुम बाहर बैठे? बाहर छोड़ी सी 2 साल। उन्हें कहा पुत्रा चीले ला, इसने जफा कर। मैं बाबा मैं ऑटो ऑपरेटर सा। उन्हें चंडा मारी किन से मैं तो मैं सौखी मारी किन सा। उन्हें मकसद ये है कि ये जाई ते उठा सी पंजाब में कुछ डक्का ही नहीं मारिया पिंडी। वो मैं कपड़े लाए तो उससे जफा किया, तो जफा क्या किया मैं उसकी बड़ा सही टाइगर। वो पहले कबड्डी वाली गुजरी, फिर रैफरी वाली गुजरी, तो हूँ पंडोड़ी ऐतकी फरक अल्ताफ साहब में आए सन, मैंने खसूसी से मैंने जो बिलाल इस तरह सारे जलम सियासी लीडर आए सन। तो उन्हें ऐतकी मैंने कप दिता हुआ है कि इतने साल तू मैन ऑफ द मैच यानी इस ग्राउंड ना प्लेयर। बड़ी गल है साल उन्हें कप दिता। बड़ी गल 30-40 साल तो मेहनत की है। तो जे कैनी साहब तुसां जिंदगी गुजारी किता पटवार ने जिला जलम अंदर तुसां ने एक बड़ा ना दीने विच ट्रांसपोर्ट ने वाले नाल भी, फिर तुसां ने सियासी सफर भी है, थोड़ा जिहा ट्रांसपोर्ट ने वाले नाल भी दसो तो सियासत ने वाले नाल भी। यार मैं 1970 च बड़े भाई मेरे सन खुदा खान उन्हें बस ली तो मेरे वाले की थी। वो मैं कॉलेज फारग होया सा, ठीक है, तो इंग्लैंड चले गए तो फिर मैं बस चलानी शुरू की थी। फिर दूई बस कहती, फिर तीसरी बस कहती उस बस हाँ, फिर वैगना 2 कहदियां, फिर टोटा कहता, फिर आई रूफ कहती। मतलब ये पूरी जिंदगी मतलब है तकरीबन तो हिसाब ला लो 70 तो लैके अज तक। इसलिए मेरे को 2 गड्डियां हैं। साल अपना आप ही गिनो तुसा। बड़ी गल है इतने अरसे तो तुसा कायम दाम सारे लोग रखियां। अच्छा फिर जो पहले बसां का जमाना खत्म हो गया ना, तो फिर आ गया वैगना पर, फिर वैगना के बाद आ गया कोस्टर वाला जरा, तो फिर टोटा वाला आ गया, तो फिर टोटे कहते इसलिए हम रखा दीना खारी माड़ा टोटा चलना। अच्छा गुजरान इसलिए 2 गड्डियां चली हैं। बड़ी गल ये बड़ी अच्छी गल तुसां में तकी कि वक्त नाल तुसां तब्दील कर दी। अक्सर लोग उत्थे ही फसे रहने असां बसां वेच छोड़ियां। सही। अच्छा फिर तक्या कि स्कूल है ते बच्चियां चलाओ गड्डियां तो बड़ा अच्छा कम है। फिर एक बड़ी वैगन कहती है स्पेशल, तो बच्चियां बुलाई है, वो सारे को कामयाब है। बड़ी गल मतलब उसने वक्त को थोड़ा है। ये ट्रांसपोर्ट ना कमी तकरीबन बिलाव लोग 70 शुरू किया है। तो हुण 2 कारां न ते 2 वैगनां। हाले तक उसने जो दामाद है मेरा नवीद कैनी वो चलाना पिया। ठीक हो गया। अच्छा हुण वापस इसने अपने मुद्दे पर असां गल करसां दोबारा कबड्डी दी के तुसां ने भी 1970 तो कि 82 तक तुसां कबड्डी खेड़ी, हुण भी तुसां मैदान ही चोणे जी। तुसां क्या समझने हो कि तुसां ने दौर नी कबड्डी विच ते जेहड़ी अज कबड्डी है क्या फर्क? उस वेले कबड्डी बंदे शौक नाल खेडने सन, अपनी सेहत वास्ते खेडने सन, मेहनत नाल खेडने सन।
ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਣੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਇਸਨੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣੇ ਉਧਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਮਿਕੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰਾ ਨਸਣ ਦੇ। तो कहनी साहब तो अगर फिर गल की जाए ये जरूरत है इंसान में, हाँ लेकिन उसूल भी होने चाहिए, तरीकेकार ने मुताबिक ज्ञान भी होनी चाहिए। तो पैसा तो जरूरत है, बिल्कुल लेकिन पैसे च बेमानी भी नाल करो। जे तुसा मिली जाओ अगले ने फलाना जीती जाए तो साढ़े वेले तो एक एक पॉइंट है पिछे जान देने से जितना मैच तो मैं अर्ज तां ये की ना कि असां तकरीबन 90% कामयाब सा अपने जफियां च तो मेहनत करने सन। तो हूँ यह है कि बंदे नस्ल दे इतने पैसे चाहिए तो पॉइंटा पिछे एर फेर करके तो एक दूसरे की जिताई छोड़ने। एक और गल मैं तुसां कोल पुछां कि तुसां तकिया हो सी अजकल दे खिलाड़ी बतेरियां जाना बनाईयां ने, कोई डिसिपलिन नहीं। तुसां उन्हां खिलाड़ियां ने ना तको शेरा माजा काला बड़े अजीब गरीब ना रखे। हालांकि जेड़ा बंदा खिलाड़ी होना सी उसकी रिस्पेक्ट होनी सी, लोग उसकी इज्जत करने होने सी, ये खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी ये अजे ना तुसां क्या समझने हो ना रखे सारे कोई बस सिर्फ पैसे कमाने वाले ने ना, खिलाड़ी नहीं है। ये मेहनत को नहीं करना है, ये सिर्फ तकने पैसे किस तरह लभण, बस पैसे करने। वो बड़े 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 खिलाड़ी सन और बड़े बड़े उन्होंने नाम सन। मसला मैं तुम दसिया सी ना कि अयाज ककड़िया लाइक एडा बड़ा नाम सी कि वो जनाब वॉलीबॉल भी खेलना सी, वो कबड्डी भी खेलना सी, वो बास्केटबॉल भी खेलना सी। तो आर्मी ने बेस्ट एथलीट सी, वाह फैक्ट्री जो 3 टीमों का कप्तान सी। बड़ी गल इस तरह अपना जाकर सी, ये पाकिस्तान बॉक्सर सी बड़ा बड़ा। एक और गल है कृष्णी, तुसां एक नोट किया हो सी कि पहले दौर च हमेशा मेले होने सन, लोगों के इंतजार होना सी मेला आसी तो हम अपनी जेडी गेम असां करने उसने विच हिस्सा इंसान कबड्डी भी इसने विच सब तो ज्यादा लोगों की ठड़ कबड्डी ना होना सी। लेकिन तुसां तक हुन मेले ठेले वक्त ने नाल खत्म होने जुलने हुन घट रही गए, मादी दौर आ गया। लेकिन तुसां क्या समझने हो कि ओ मेला तो दौर चला गया, लेकिन हुन तुसां क्या समझने हो कबड्डी के साथ दोबारा किस तरह लोगों में आनी सकने? कबड्डी दोबारा इस तरह हो सकना है कि अपने मुंडिया की प्रमोट किया जाए। तुसां मसलन मैच कराना है ना सुहावा तो सुहावे जिले ने जो बहुत जेलम ने बच्चे बुलाए खड़ो, जो खान बुला खड़ो, अच्छा यंग बच्चे खेड सन ना उन्हें जो 2-4 अगे उभर सन, जिले उभर सन वो मकसद खिलाड़ी बन जा सन। अच्छा तो जिले तुसां प्लेयर बुला खड़ो गुजरात तू सियालकोट तू मंडी तू, अच्छा वो सारे था कि खेड़ जा सन, साड़ा बच्चा खेड़ ही नहीं सकना, जिले खेड़ ही नहीं सकना साढ़े को खिलाड़ी बनना ही कोई नहीं पिया। वो साढ़े पिछले जो गैप आया ना उसने यह वजह। अच्छा इसने वास्ते असां बाकायदा ये नहीं कलर साड़ी एक मीटिंग हुई है, पिंडी साड़ी एक मीटिंग हुई है, पंडोड़ी साड़ी 2 मीटिंग हुई हैं जिन्हें मतलब सारी मेहनत तनवीर आसी नहीं सी यानी कि पुराने मतलब इस तरह करो कि बयान कर छोड़ो कि बाहर नहीं प्लेयर ना बुलाए सही मुकामी खिलाड़ी खेल। आज पिछले साल 2-3 मैच कराए ना, चुका भी कराया, पंडोड़ी भी कराया, मतलब बाहर खिलाड़ी नहीं आए। मतलब गुजरात ने कम अज कम ना बुलाओ, सियालकोट ने ना बुलाओ, अपने उसने 2-3 मुड़े बड़गवा ने राजा बरादरी ने चंगे खेड़े, फर्स्ट क्लास खेड़े। तो इस तरह कोशिश है इन्होंने खालक बाटी उन्हें जो लगाया वो ये लगा ना वो मकादा अपने उस क्लब जब बनाया कोशिश कर रहे थे मुकामी बंदे अगे लगा। यानी साहब तुसां गिला भी कर जी, क्योंकि असां की एक गल सीधी जी पता हुआ कि अगर इंसान को कोई भी इल्म है दुनिया में कोई भी इल्म वो बंदे को लग रहा है उसकी कम अज कम अगर जरूर ट्रांसफर करना चाहिए ना। तुसां ना गिला है कि तुसां लैडी ने अंदर अखाड़ा नहीं बनाया, इसने बारे में क्या ख्याल? उसने वजह मैं समझना है 2, एक तो जरा मैं ट्रांसपोर्ट च आ गया। ठीक हो गया। अच्छा ट्रांसपोर्ट बड़ा औखा कम सी, बड़ा लड़ाई झगड़े वाला भी मेहनत वाला भी उस वेले जी ते वो 3 बसां सन, फिर वैगनां 2 हुई, फिर जनाब 2 वैगनां हुई, फिर वो बेचियां, फिर 2 कारां हुई, फिर टोटा आया, फिर आई रूफ आया। मैं उस लगन सन लगी गया गेम दर तवज्जो साड़ी हटी एक ही होगी। दूआ असां सियासत में उसला काउंसलर बनया हुआ पहली दफ़ा, ठीक है, फिर नायब नाज़म बनया हुआ, फिर नाज़म ने इलेक्शन क्लोजली आ रहा भी हाँ। अच्छा तो उसने भी जो लग गया ना सियासी तौर पर ट्रांसपोर्ट एक सियासत लत गलत लगी रही तो असा इधर तवज्जो घट गई। एक दुआ अस अपने आप कि पहले समझी कि अस ज्यादा बुढ़े हाँ बार रेफरी करने पे ठीक है। साढ़े एक बुजुर्ग से साढ़े नाना ही लगने मतलब यकूब ना ना सी वो एक गल करने होने सन कि माड़ा जिस्म जड़ा ना बुढ़ा है लेकिन मैं जवान तुसां माशाल्लाह जवान हो कोई मसला नहीं असां रिक्वेस्ट करसां मैं खाड़ा जरूर होना। मैं तो अर्ज करा कि असां एस पिछली दफा मैं मोड़ा मेले ते गए हां अल्लाह इज्जत दी है ते ए रिफत ज़ैदी है जेड़े हुन एमपी है ना ये मेला कराने सन पे ठीक है स्टेज ते बैठे सन तकरीबन सारा पीटीआई ग्रुप सी जी जी पाकिस्तान
अच्छा तो एक मास्टर साहब उत्थे मैं तो माड़ा अपने आजरम गए सां हुण असां उच्ची जगह बैठे हाँ कि चलो कबड्डी तक ही नजर अच्छा सही नजर स्टेज वाले मैंने तक उत्थों इन्हें ऐलान किया कि एक जिला जेलम ना बड़ा मशहूर जाफी मुनीर कियानी बड़ी गल असां उसकी तकने पे बराए मेहरबानी इज्जत सह जाए को स्टेज आ जा इन्हें फिर मैं स्टेज अभी बुलाया देखो मैं तो समझना है तुसां आज जी सी कि तुसां ऊंची जाई हाँ। पेगी अलहदा हाँ। लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी होने हाँ। जेड़ा खाम खाई स्टेज पे चढ़ने ने अच्छा वो फिर इन्हें रिफजादी ने स्टेज पा लिया फिर इन्हें असां कार खाना भी खिलाया बड़ी गल सारे बड़ी उन्हें मैं भी शामिल बड़ी गल तो ते ऐसे कियानी साहब बस ना एक मतलब एक इज्जत हौसला अफजाई बड़ी गल सन इस कबड्डी च भी ट्रांसपोर्ट च मैं अपने जेलम जी ट्रांसपोर्ट सी उसने सदर सा बड़ी गल जेलम बिहारी कॉलोनी एडा बनवाने बड़ा पूरा हाथ सी फिर वो तक दिने अपर स्टैंड ते गड्डी नहीं सन लगन देने वो मैं खुद बल्कि उसने एक दफ़ा वाक़ इस तरह होया कि मोटरवे वाले आखिया जनाब बसां नूं खलास करे जेल वास्ते ठीक है उत्थे गया मैं आखिया जनाब क्या दफ्तर उन्होंने वो DSP साहब आखन तो गड्डियां हर मार रही हैं मैं आखिया जी हर नहीं मार लगे मेरी जुमारी तुम लिख दो मैं आखिया जनाब तुम लिख देने हर क्यों मार से मैं ते जो शहीद साड़ा सी असां कुर्सियां डाह के जनाब उत्थे बह गए दो दड़े जी बस आवे ना उसके हाँ अच्छा बस खिला हर नहीं मारना वो साडा चला के ना इस तरह फिर तवज्जो ट्रांसपोर्ट ही सी ना ठीक हो गया ते रोजगार भी एक जरूरत है लेकिन रोजगार भी सी मैं तुसां के रिक्वेस्ट करसा हाँ, कि हुन माशाल्लाह तुसां सेट होन बच्चे जो थाने आ गए तुसां कोल टाइम भी आ तो तुसां जरूर करो चलो जी अल्लाह ताला माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू हुई उम्मीद है लोकां सबक भी सीखा उसी लोकां फायदा भी होसी जी हाँ। ते आखिरी जो मैं तुसां कोल चाहसां कि तुसां कबड्डी ने हवाले नाल लोकां की कोई अजकल ने जेड़े खिलाड़ी है या कोच है उन्हें की कोई पैगाम अगर देना चाहो मैं समझना जी ये अपने बच्चों मैच कराना बच्चों जिस तरह क्रिकेट वाले क्रिकेट खेलने उन्होंने चाहिए कि बच्चा चंगा तगड़ा हो जाना जी जी इस तरह चाहिए ना कि अपने बच्चों की लोकल मैच कराना कबड्डी लोकल मैच सही सही अच्छा तहसील लेवल तय फिर अपने ग्रां लेवल तय फिर यूनिवर्सल लेवल तय अच्छा उन्होंने जो बच्चे दो त्रै तगड़े हो ना फिर उन्होंने कोचिंग करना तो फिर वो निकल सकते बिल्कुल बिल्कुल एक दूआ मेहनत चाहिए है मेहनत चाहिए लगन नाल मेहनत नाल काम करो तो कोई इंशाअल्लाह ताला असां भी सदा सीखिया सी ठीक है ज्ञानी साहब बहुत शुक्रिया अल्लाह बड़ा अच्छा लगा जी अल्लाह इससे नाल ताला ही खुश असां ना रखे जी। प्रोग्राम फिर किसी पटवार ने और ग्रां पटवार ने किसी और शख्सियत नाल मुलाकात होसी अल्लाह ने